अपन बात करेंगे कल मैंने आपको प्रतिरोध पढ़ा चुका हूँ, है ना। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से बढ़ाना हो। उसमें जब अजय बताओ, सिंपल सा प्रश्न है कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाना हो, बात नहीं पीछे, तो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। हाँ चलो आ जाओ, एक लड़की बोल दो सबको, तो आ जाओ, सर ने बोल दिया, जो भी आया उसको बोल देना। तो प्रतिरोधों को यदि अपन को प्रतिरोध बढ़ाना हो तो जैसे जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम, जैसे क्योंकि R बराबर R होता है, जुड़ रहे हैं, और घटाना हो तो समांतर क्रम, किस क्रम में, समझ में आ गया ना। यदि प्रतिरोधों का मान बढ़ाना हो तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और घटाना हो तो समांतर क्रम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब अगला है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। पहले आप थोड़ी सी देर मेरी बात को सुनेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 11th 10th देखो, शक्ति, ऊर्जा और कार्य, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पहले ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, आप ही लोगों से प्रश्न पूछा है, किसी को याद हो तो बताओ ऊर्जा किसे कहते हैं। अच्छे से समझेंगे, ऊर्जा और शक्ति दोनों में बेसिक डिफरेंस को समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये लड़की है या एक छोटा बच्चा है 9th क्लास का, उसको कहते हैं कि टेबल को बाहर रखो, तो सब टेबल एक एक उठा के रख देगा। मेरे जैसे आदमी को कहा कि इन टेबल को बाहर रखो, मैं क्या करूँगा, 2-3 टेबलों को एक साथ उठा के बाहर रख दूंगा। तो दोनों में ऊर्जा तो थी, दोनों में क्या थी, ऊर्जा तो थी, तभी तो उन्होंने कार्य किया। परंतु मेरे कार्य करने की दर ज़्यादा है, मतलब मैंने उस कार्य को जो उस लड़के ने दिन भर में किया था वो मैंने कितने घंटे में कर दिया, 1 घंटे में। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, किसको कहते हैं, क्योंकि उसमें क्षमता तो दोनों में थी, परंतु कार्य करने की ज्यादा ताकत किसमें, दर किसमें ज्यादा थी, समझ में आ गया ना। तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, सॉरी शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा और शक्ति में दोनों में अंतर समझ में आया। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। और यदि अपन बोलते कार्य करने की दर को, जैसे मैंने उस कार्य को कितने घंटे में कर दिया था, 1 घंटे में, और उस लड़के ने उस कार्य को कितने किया था, दिन भर में, तो मेरी दर ज्यादा थी, उसकी दर कम थी, तो मेरी शक्ति ज्यादा है और उसकी शक्ति कम है। जहाँ समय का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता वहाँ क्या जाता, शक्ति। सबको समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न, शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति है ना, शक्ति किसे कहते हैं। इसका सूत्र क्या करो, और मात्रा और क्या लिखो। बच्चों अगर अच्छे से कर लिया तो कोई भी लड़का, और जब भी ये आएगा तो वो मुझे याद जरूर करेगा कि हमारे सर ने एक बार पढ़ाया था। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे जो 10वीं तक कौन सा विज्ञान वही कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिशन। अब अपन शक्ति की बात है, तो अभी हम मैंने एक काम बताया था, कार्य करने की दर। क्या बोला मैं, कार्य करने की दर। तो जैसा बोला वैसा लिखें। विद्युत शक्ति है ना, इसमें ऐसा लिखना, विद्युत शक्ति किसे आगे लिखना, विद्युत परिपथ है ना, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या है, इसे
P द्वारा दर्शाया जाता है, P द्वारा दर्शाया जाता है। अब बच्चों इधर देखना है, P बराबर कितना है? P कार्य, क्या बोला? कार्य को कार्य लिखेंगे और दर बोलते हैं तो बटे में T लिखो, बिना किसी के, है ना, बिना किसी सोच के। हाँ, दर बोल दे, जैसे आप वेग किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा था 9th में कि विस्थापन की दर, किसको? विस्थापन की दर को कहते हैं। वेग की परिभाषा बहुत सरल है, किसको कहते हैं? विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं आपने पढ़ा था? आवेश प्रवाह की दर। मैंने बोला था बटे में टी आ जाए तो दर बोल दे, किसको? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। समझ में आ रहा ना? किसको कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, ये समझ में आया। अब अपने पास W बटा T लिखा ना, तो आगे देखो इसमें जो सूत्र बन रहा हो कैसे बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको V से गुणा भी कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं? और Q से भाग भी लगा रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा? अरे समीकरण को समाधान करने के लिए Q से गुणा भी कर दिया और Q से सबको समझ में आया। अब देखो P बराबर कितना आ गया? W। अब इस Q को यहाँ लिया, P को उधर ले जाए, कर सकते हैं ऐसा? तो W बटा कितना और यहाँ कितना Q बटा, है ना। आप लोगों को पहले विभव की परिभाषा लिखेंगे। विभव की परिभाषा में क्या लिखा था? V बराबर W बटा Q, है ना। आवेश और कार्य के अनुपात, कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। फिर एक और अभी आज बताया कि मैंने I मतलब क्या? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अरे भी आप बताया बोला, तो इन दोनों में देखिए क्या आ गया, इसको V और इसको देखो, ये सूत्र तो आ गया आपको, P बराबर आ गया। अब देखो आगे देखना, आगे देखना फिर समझना। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? V बराबर कितना होता है? R आई। तो P बराबर यहाँ V का मान रख देंगे, देखो R I गुणित, तो कितना क्या? P बराबर R I का स्क्वायर। ये सूत्र ही आ गया, आया। जितना तुम्हारी किताब में सारे सूत्र बना सकते हैं। यहाँ से I का मान निकालो, I बराबर कितना? V बटा R। तो यहाँ P बराबर V गुणित V बटा R, तो P बराबर कितना आ जाएगा? V स्क्वायर बटा। ये तीन सूत्र इससे बनते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। तीनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। ये विद्युत शक्ति, ठीक है ना। विद्युत शक्ति के सूत्र जो तुम्हारे सवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो शक्ति का मात्रक, ये तो मिटा रहा हूँ मैं, इसका मात्रक मिटा दो इसको, लिखो जल्दी। शक्ति का मात्रक ये हो गया था, हो गया ना। अब देखो शक्ति का मात्रक मिटाते इसको, क्या बोला? शक्ति का मात्रक। इधर देखना बच्चों, ऐसा ही पद्धति, कौन सी पद्धति में? शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट है। क्या है? क्या है बच्चों? वाट। ये जो वाट मात्रक ये बहुत छोटा है। जैसे आपने घर पे बल्ब ले ले जाते, क्या ले जाते? क्या बोलते हैं? कितने वोल्ट का नहीं बोलते, तो गलत शब्द है, वो बोलते हैं वाट। क्या बोलते हो? उस पर ऐसा लिखा देता है 100 W 220 V। आजकल जो CFL आ रही है, क्या आ रही है? या LED आ रही है, इसमें लिखा रहता 9 W और 220 V, या उसमें लिखा 18 W और 220 V।
या 5W और 220V। इसका मतलब होता है कि इसकी शक्ति 9 वाट है। कितनी है? 9 वाट। अच्छा, और इसकी शक्ति 18 वाट है और ये 220 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करता है। इस पर ये क्या बता रहा है? ये बताया ना आपको विभवांतर। और ये इसकी शक्ति कितनी है? 18 वाट। ऐसे इसमें लिखा रहता। अब वाट मतलब क्या हो गया? शक्ति। एक और आपने नाम सुना होगा हॉर्स पावर। सुना है? अपने गांव में कितने हॉर्स पावर की मोटर रहते हैं? इंजन जो आप किसी के वो लाते हैं ट्रैक्टर, तो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? 32 का, 35 का। तो वो हॉर्स पावर क्या होता है? शुरू स्टार्टिंग में जेम्स वाट ने जब इंजन बनाया, शुरू स्टार्टिंग में जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन बनाया था रेलगाड़ी को चलाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था कि उस जैसे कि पहले गाड़ी कौन खींचता था? घोड़ा। कौन खींचता था? अब घोड़ा कितना वजन खींच सकता है? एक घोड़ा कितना वजन खींच सकता है? फिर 2 घोड़े लगाने कितना खींचेगा? फिर 4 घोड़े लगाने कितना? तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उस हॉर्स पावर को किसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब इस वाट तो है ही सही, एक मात्रक और है जिसका इंजन की शक्ति नापी जाती है, उसका क्या है? हॉर्स पावर। वो हॉर्स अपन बोलते हैं। हॉर्स बोलने में थोड़ा सा अपन को क्या होता है? कठिनाई होती है, तो अपन ने उसको सेकेंडरी बना लिया। गांव की भाषा में अपन ने उसको क्या, कितने हॉर्स पावर का है? हॉर्स से, जबकि हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स पावर है ना? हॉर्स पावर ऐसा है। तो 1 HP मतलब कितना होता है? 746 वाट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि 1 HP में कितना होता है? ये हॉर्स पावर है और कितना होता है? 746 वाट। एक घोड़े की शक्ति किसके बराबर थी? 746 वाट के बराबर। किसने बनाया था? क्यों बनाया था? समझ में आ गया? गाड़ी को खींचने के लिए घोड़े का यूज करते थे, उसको रिड्यूस करने के लिए अपने जब इंजन बनाया, तो इंजन बनाने के लिए उसने कहा कि यदि 1 हॉर्स पावर का आप इंजन लगा रहे हैं, मतलब उसका इतना वाट शक्ति होगी। 2 का लगाएंगे तो डबल कर देंगे, 3 का लगाएंगे तो 4 गुना कर देंगे। अपना ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का होता है? कितने का होता है बोलो? अरे ट्रैक्टर अलग अलग हॉर्स पावर के होते ना। कितने का होता है? 35। फार्म ट्रैक आता है 50, 54, ऐसे अलग अलग। किसके ट्रैक्टर तुमने ट्रैक्टर है? पूछना कितने हॉर्स पावर का है। आजकल तलाश करके आना पापा अपने और कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है? 43 का है, तो उसमें 746 से गुणा कर दो, मतलब उसमें 45 घोड़ों का बल है। कितने? समझ में आ गया ना? एक घोड़े का मतलब 1 हॉर्स। सबको समझ में आया? तो उसमें वो 45 घोड़े जितना वजन खींच सकते थे, इतना ट्रैक्टर तुम्हारा काम कर सकता है। ठीक है ना? तो ये किसने बनाया था? जेम्स वाट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले हॉर्स पावर को। तो ऐसा ही पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या बन गया? वाट। ठीक है। अब अपने गांव में जो वाट ऐसा आता है, वो तो बहुत 1 वाट तो बहुत छोटा है, तो हमने इसका और नया वाट बनाया 1 किलोवाट आवर। 1 किलो वाट आवर हिंदी में बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा। अब 1 किलो में कितने होते हैं? 1000। कितने हो गए? 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। घंटे में मिनट नहीं पूछा, मैं सेकंड पूछा। 3600 है ना? 3600 सेकंड। अगर अपन इसको बदल देंगे तो ये आएगा 3.6 गुणित 10 की घात 6। जूल हो जाए, ये जूल आ जाए। 1 किलोवाट का मान जूल में ज्ञात करो, तो ये भी बहुत तुम्हारी किताब में स्पेशल लिखा हुआ है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? कैसे लाया मैं? 3.6 36। इनको जीरो को गिनो, 1 2 3 4 5 जीरो नहीं है, मैंने कितनी लगाई? 6। क्यों लगाई? यहाँ 1 दशमलव। समझ में आ गया? ये किसमें बदल दिया अपन इसको? किलोवाट को काय में बदल दिया? जूल में। तो किलोवाट घंटा का जूल में मान ज्ञात करो तो कितना आएगा? 3.6 गुणित 10 की घात 6। तो शक्ति समझ में आ गई? जिसे कहते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते। इसका मात्रक क्या है? वाट। एक और मात्रक क्या है? हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर किसमें? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जहाँ इंजन की शक्ति नापना होगी उसको काय में नापेंगे? हॉर्स पावर।
इंजन की शक्ति को वाट में कभी नहीं नापते, काय में नापते हैं, वाट में। और क्यों करी थी ये भी बता दिया कि गाड़ी को कौन खींचता था पहले, घोड़ा, घोड़े खींचते थे। उस घोड़े की जो शक्ति थी उसको रिड्यूस करने की, एवरेज माना उसने। एक घोड़ा ऐसा तो तुम लोगों सर सब घोड़े की शक्ति एक जैसी, बहुत सारे घोड़े लाए, फिर उनको उन्होंने देखा कि यार एक घोड़ा कितना मैक्सिमम कितना खींचता था, उसने इसका बना करके फिर 1 हार्स पावर बराबर कितना बनाया, 746 वाट। सबको आ गया। 1 करोड़ किलोवाट घंटा में इसका मात्रक है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना मान, जूल में कितना मान होगा, 3×10⁻⁶ जूल। अब इस पर सवाल जो आते हैं वो क्या, सवाल क्या है, देखो सवाल मैं बताता हूँ। पहला सवाल है, लिखो सवाल, ये विद्युत बल 220, हाँ देखो, एक कोई विद्युत बल कोई विद्युत बल 220 V है ना, कोई विद्युत बल 220 V ये जनित्र से जोड़ा गया है ना, तथा इसमें 0.5 यही है, 0.508। हाँ 508, ये 50A मतलब एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब की शक्ति क्या है, बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। क्यों बच्चों, ठीक है ना, यही सवाल है। देखो अब इधर देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब सवाल आ जाता है, कोई बच्चा कर देता तो एक नंबर भी नहीं कटता, सवाल में नंबर नहीं कटते हैं, थ्योरी में काट लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको देखो, मैंने भी यहाँ बताया था, ये क्या है, 220 वाट, क्या दिया है, तो V बराबर दे रखा है 220 वाट, ऐसे वाट है ना, वोल्ट बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। I बराबर कितना दे रखा है, 0.50 एम्पियर। क्या निकालना है, P बराबर क्या करना है, P बराबर, तो P बराबर कितना होता है, VI। अब P बराबर V का मान 220 और 0.050 है ना। अब तुमको दशमलव को गुणा करने में दिक्कत आती है, फिर भी देखो, अगर किसी को आती हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस किसी को भी प्रॉब्लम आती हो वो इधर सुनो, नहीं आती बहुत बढ़िया। आप यूँ सोच लो कि दशमलव नहीं है, अब ये आगे वाला को तो मानते ही नहीं अपन, पीछे वाले को मानते तो क्या करेंगे, 2 जीरो से ऐसे लगा के, एक तो इसका और एक इसका। अब 5 का पढ़ा है, 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 5 दूने 1 बचा, 5 दूने 10 और 1। अब दशमलव के उधर कितने अंक थे, तो यार 2 अंकों के बाद दशमलव, तो कितना आ गया, आगे कितना है, वाट, वोल्ट नहीं आएगा ना, ये इसको भी वोल्ट लिखना चाहिए ऐसे, वोल्ट, हाँ वोल्ट है, ठीक है ना, हो गए। समझ में आ गया। अगला देखो, एक और प्रश्न देख लो इसका। अगला सवाल देखो, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मिटा दो इसको। अगला प्रश्न देखना, कितने वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच
12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच टू सी, इसको सी को बोलते हैं कूलाम। आवेश का मात्रा क्या है? कूलाम। टू सी मतलब 2 कूलाम आवेश को, है ना, आवेश को ले जाने में करना, हाँ, जाने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। इधर देखना, अब इधर समझना है। देखो V बराबर अपन ने पढ़ा था W बटा Q, पढ़ा था। अब यहाँ बताया मैंने, सबने देखा था V बराबर कितना है। अब यहाँ पर अपन को V का मान दे रखा है। V बराबर कितना है? वोल्ट, ऐसे वाट लिखना है वोल्ट। और C बराबर कितना दे रखा है? 2 कूलाम। क्या दे रखा है? 2। क्या निकालना है? कार्य निकालना है W बराबर। अब यहाँ से जिसको निकालना उसको अपन क्या ले लेते, इसमें ले लेते W बराबर, इसके अंदर गुणा कर देते तो कितना आ गया? ये है समझ में। अब यहाँ 12 गुणित 12 दूने 24, और कार्य का मात्रा क्या होता है? ये हो गया। अरे समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें आप पूछ रहे थे मुझे फ्यूज तार क्या है, यही प्रश्न है आपका। और विद्युत सेल या बैटरी किसे कहते हैं? दोनों है, ये भी है क्या? चलो फ्यूज तार किसे कहते हैं उसको समझो। फ्यूज तार किसकी बात कर रहे हैं अपन? किसे कहते हैं? तो पहले अच्छे से समझ ले फ्यूज तार के बारे में। क्या है फ्यूज तार? आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो विद्युत जहाँ से सप्लाई होती है, जैसे जहाँ भी अपन लगाते हैं वहाँ पर एक मेन स्विच लगा होता है, लगा रहता है। और मेन स्विच में ऐसे कटआउट बोलते हैं उनको, ऐसे लगा रहता है, उनके अंदर तार लगा रहता है, लगा रहता है। कितने लोगों ने देखा ऐसा? बस वही फ्यूज तार, उसी को क्या कहते हैं? अब उसको क्यों लगाते हैं, है ना? जैसे ये तो अपन ने सारा बना लिया, उसकी जरूरत कहाँ पड़ गई? कभी कभी क्या होता है, तार जो है 2 तार मिल जाएंगे, 2 तार को से प्लस और माइनस, तो माइनस और प्लस मिलेगा तो फॉल्ट होगा। फॉल्ट होगा तो अपने घर के सारे उपकरण जल जाए। उसको जलने से बचाने के लिए उसमें कम गलना, क्या बोला, ताकि थोड़ी सी उष्मा उत्पन्न हो और वो गर्म हो और वो टूट जाए। कम गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध का एक तार जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फ्यूज तार। तो लिखो फ्यूज तार किसे कहते, लिख लिया। ऐसा लिखिए, विद्युत परिपथ में क्या लिखेंगे? विद्युत परिपथ में देखो हिंदी में लघु पतन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। ऐसा विद्युत परिपथ में एक और क्या नाम है, गांव में क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट क्या बोलते हैं? हार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड। ऐसा लिख लो, शॉर्ट सर्किट या फाल्ट, है ना, से होने वाली हानि, से होने वाली हानि, इससे शॉर्ट सर्किट से जो हानि अगर नहीं होगा तो होने वाली हानि को बचाने के लिए, से बचाने के लिए परिपथ में उच्च प्रतिरोध, क्या बोला? उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का एक तार, कौन से क्रम में बच्चों?
श्रेणी समझ में आ गया होगा ना। श्रेणी और एक और क्या होता है, समांतर। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन? अरे बोलो क्या कहते हैं? फ्यूज तार। बताइए, अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बात करना। कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात। इसमें तुम्हारा और कोई प्रश्न? अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव को देखना है क्या? इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से राइट है कि तुमको अमीटर को परिपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। परिपथ में अमीटर को सदैव, अगर याद नहीं रहे तो एक मैं तुमको छोटा सा क्लू बता रहा हूँ, उसको ध्यान। जैसे ओम के नियम का परिपथ जो बनाते हैं अपन, उसको याद करो पहले। ओम के नियम का परिपथ कैसे बनाते हैं? इधर देखना मत। यहाँ अपन ने इसे बैटरी जोड़ी, ये काय का चिन्ह है? बैटरी का। काय का चिन्ह है? और यहाँ अपन इसमें अमीटर जोड़, यहाँ अपन ने प्रतिरोध जोड़ा है, और यहाँ अपन ने वोल्ट मीटर, और यहाँ से इसे ले गए, यहाँ मैंने एक कुंडी जोड़ दी, और यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ा, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध। इसके बाद यहाँ से इसको कौन सा प्रतिरोध बोलते हैं? जो लड़के मेरी क्लास में बैठे थे, मैंने उसको प्रत्यावर्ती प्रतिरोध बताया था, कुंजी बताई थी, बैटरी बताई थी, मीटर बताया था, वोल्ट मीटर बताया। अब देखिए, आप ये कुंजी है, ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है, और ये आरएस। देखो बच्चों, इस चित्र को याद करने से दो चीजें क्लियर होती है। ये कौन सा मीटर है? और ये तो देखिए, ये किसमें है? मैंने आपको समांतर बताया था। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो ये तो समांतर हो गया। समांतर ये किसमें? श्रेणी में। किसमें? ये समझ में आ रहा? देखो, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, और अमीटर को किस में जोड़ते हैं? अब बोलोगे क्या? अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को? ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक बताया था ओम। प्रतिरोध का मात्रक एक अश्व शक्ति है। देखो इसमें दे रखा है, एक हॉर्स पावर। अश्व मतलब घोड़ा, शक्ति हिंदी में हॉर्स पावर बोलते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? अश्व शक्ति, है ना। और क्यों बनाया था ये भी बताया था मैंने, 746। अगला विभवांतर का मापन करते हैं। देखो, विभवांतर की वजह से यहाँ और यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ तो देखिए धन है, और यहाँ क्या है? दोनों सिरों पर विभव में अंतर है, तो विभवांतर का मापन कैसे कर रहे हैं? वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापन किससे कर रहे हैं? वोल्ट मीटर। देखो, इसने ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, वैसे तुम्हारा इतना कठिन नहीं आ सकता है, पर फिर भी आ जाए तो। उसने लिखा कि आर प्रतिरोध की छिपी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में, जैसे ये प्रतिरोध है, ये 5 बराबर भागों में तोड़ दिया, एक और ऐसे, ठीक है। 5 बराबर भागों में 5 काटा है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्ववाही क्रम, पार्श्ववाही मतलब क्या? समांतर। कैसे जोड़ा उसने? एक यहाँ जोड़ा, फिर एक यहाँ जोड़ा, फिर एक यहाँ जोड़ा, फिर एक यहाँ जोड़ा, फिर एक यहाँ जोड़ा। इन सबको एक ही बिंदु से जोड़ दिया, ऐसे, ठीक है। पार्श्ववाही क्रम में जोड़। और यदि संयोजन के तुल्य प्रतिरोध R' है ना, इनका मान कितना है? 8। और संयोजन का कितना है? तो यहाँ लिखिए 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ऐसा करोगे ना आप, कितनी बार करोगे? 5 बार। 1/r बराबर r लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ 1 धन 1 धन 1 कितनी बार लिखोगे? 1/r'। भाई मान उसने पूछा कि r/r'। देखो बच्चों, r/r का मान कितना होगा? तो 5 होगा। कितना होगा? 5। इसमें उत्तर लिखेगा 25 है।
किताब में गलत है, किताब में भी गलत है। एक बटा 5 है। चलो ठीक है, इसका इधर देखिए फिर ये कितने मान है इसके 8, ये भी कितना है, ये भी 8, ये भी 8 और ये है ना। यहाँ स्मॉल लिखो है ना, ये सब स्मॉल है। यहाँ कितना लिख दिया, स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर है, यहाँ कितना आएगा, स्मॉल आर पर आर डैश। अब इस आर का मान इस श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 पर। ठीक है, 5 पर 5 या ना वो देखेंगे इसको भी है ना, क्योंकि इतने कुछ। अगला देखो छठा सवाल, निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में वे शक्ति को निरूपित करता है? नहीं करता है। कौन सा नहीं है? अरे कौन सा सही है? अभी आपने उत्तर 3 उत्तर बताया थे आपको। अरे कौन कौन से बताए थे? देखो b बराबर एक तो v आई था, दूसरा b बराबर यहाँ v का मान कितना आया था r आई स्क्वायर, और p बराबर कितना है v स्क्वायर बटा r। तो ये 3 तो है, और एक चौथा हाँ आई आर स्क्वायर, ये वाला इसका आंसर नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसा होता है? अरे मैंने पढ़ा है आप लोगों को, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के बताएगा ना, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही शब्द है। क्या लिखेंगे कि समानुपाती अनुपात। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? अब कैसे देखो सुन लो, 1 मिनट इस प्रश्न को अपन दैनिक जीवन में समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा गांव में जो तार रहते हैं लाइट के, उनको वो मिले नहीं इसलिए लकड़ी के ऐसे बंद, वो सीधे कैसे बांध देते हैं हम ऐसे। अरे लकड़ी बांध देते ना, बांधते ऐसे। अब पानी गिरता है तो ये लकड़ी कैसी हो जाती है? गीली हो जाती, होती नहीं होती? पर आपने कहा गीली लकड़ी होगी तो करंट फ्लो जाना चाहिए। अरे करंट बहना चाहिए, और करंट बहेगा तो फाल्ट हो जाएगा। परंतु पानी कौन सा रहता है? शुद्ध जल। सबसे ज्यादा शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का। अगर अपन से पूछा जाए सबसे ज्यादा शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा का। अब वर्षा का जल इस पर गिर रहा है तो शुद्ध जल गिर रहा है, और वो विद्युत क्या होता है? इसलिए फाल्ट नहीं हो। समझ में इंडिया आया? विद्युत का सर्वोत्तम शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? ऊंचा। फ्यूज को किस संयंत्र के साथ एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, इसको याद रखने का तरीका देखो। हम लिखते हैं अ और v, कैसा लिखते हैं? एक तो अमीटर और एक, तो a सबसे पहले आता है इसलिए इसको 0, और v सबसे बाद में आता है इसलिए। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत, डबल जीरो नहीं अनंत। क्या बोलेंगे इसको? डबल जीरो नहीं, जब 2 जीरो मिला दे तो अनंत बन जाता है। ठीक है, देखो फिर आगे अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को किसमें जोड़ना चाहिए? फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी। अभी अपन ने उसकी परिभाषा लिखी, उसमें लिखा था प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को क्या में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। और प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और घरों में सभी विद्युत उपकरण किसमें जुड़े रहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर में यदि ये एक भी उपकरण जैसे जोड़ते हैं, जैसे इसको देख लो आप, इस पर इसका भी चित्र देखो आप। देखा आपने क्लास में बना हुआ है किताब में?
अरे बना रखा कि नहीं बना है? इधर देखो ऐसे बनता है। जैसे अपने घर में जब लाइट फिटिंग करते तो दो तार ऐसे आते हैं, दिखते हैं। अब एक तार से हम क्या करते हैं, ऐसा लेते हैं, यहाँ बल्ब कनेक्ट कर दिया, दूसरा तार यहाँ से लाते हैं ऐसे और इसके साथ स्विच बना देते हैं, ठीक है। फिर जब अपन को पंखा लगाना होता है तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, एक पंखा लगा दिया, दूसरा तार यहाँ से लाते हैं और इसके साथ एक स्विच बनाएंगे ऐसा और इस पंखे को यहाँ करेंगे। फिर जब अपन को इसके साथ और भी कोई उपकरण जोड़ना है, जैसे हीटर जोड़ना है, तो ये अपने हीटर बना दूसरा यहाँ से लाएंगे और फिर एक स्विच बनाएंगे और उसके साथ ऐसे करेंगे। तो देखिए सारे उपकरण किस क्रम में, समांतर। कैसे हुए, इसका 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 तीनों का एक ही बिंदु से कनेक्शन है, इसका इसका और इसका तीनों का एक ही बिंदु से कनेक्शन है। जब एक ही बिंदु से दोनों पॉइंट्स का कनेक्शन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, समांतर। तो सारे घर में जितने भी उपकरण है वो सारे किसमें जुड़े होते हैं। ये चित्र भूलना होगा नहीं तो मालूम रहेगा कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस रहते हैं वो सब किस क्रम में है। अगर अपन इनको ऐसे जोड़ देते हैं, जैसे पहले बल्ब जोड़ा फिर ये जोड़ा, तो एक भी चलता है, सब बंद हो जाता है, क्योंकि सबके सिरों पर यहाँ क्या बराबर है, विभवांतर बराबर है। क्या बराबर है, और धारा इनके शक्ति के अनुपात में ये यूज कर लेते हैं कि किसको कितनी शक्ति लेता है, ठीक है। अगला और हो गया तुम्हारा ये पूरा चैप्टर, कि और कुछ बचा है। ये देखो समांतर क्रम जुड़े सिरों पर विभवांतर समान रहता है? हाँ वो वाला चैप्टर करते वो बिल्कुल करा देंगे ना। तो ये अभी तक अपना जो ये चैप्टर ये तो हो गया, सबको समझ में आ गया। देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह में एक प्रश्न आता है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि तुमको बहुत आसान हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वाम हस्त और हाँ यही सीधा फ्लेमिंग के दाएं हाथ, तो तुमको याद कैसे करना है, बहुत शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक ही बार में याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दायां हाथ किसको कहते हैं, जिससे दाल खाते हैं, या फिर जिसको ऐसे करने पर अपनी तरफ डी बन जाए और इधर बी बन जाए। अपनी तरफ से देखना है, समझ में आ गया ना। अरे जिसको, अरे तुम तो जिससे दाल खाते हो दाया है ना, जिससे दाल खाते हो तो बाया ऑटोमेटिक याद आ जाए। हम दाल किससे खाते हैं, सीधे हाथ से ही खाते हैं ना, तो दाएं हाथ इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा। देखो एक बार में याद होगा अभी, आप कहोगे सर कभी भी भूलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको तर्जनी क्या बोलते हैं, और इसको मध्यमा, इसको अनामिका और इसको छोटी उंगली। इस पर तो पिक्चर भी बनी, अनामिका एक पिक्चर है बहुत पुरानी, और अनामिका उसको कहते हैं जिसमें उसमें दोनों की शादी हो जाती, तो शादी के समय अंगूठी जिसमें पहनाते हैं उसको अनामिका, याद रह जाएगा। ये कौन सी, ये मध्यमा, दोनों उंगलियों के बीच की जो है मध्यमा, इसको तर्जनी क्या बोलते हैं इसे, और इसको अंगूठा। अब इसको बोलेंगे फादर, क्या बोलेंगे इसको, इसको मदर, और ये उंगली चिल्ड्रन। फिर से फादर, मदर और चिल्ड्रन, याद रह जाएगा। फादर को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल्ब, मदर को इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, और सी को बोलेंगे इसमें करंट और विद्युत धारा। याद हो गया। एफ मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स बल, एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मदर, सी मतलब करंट, विद्युत धारा। अब देखो कैसे कि ये अपना अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि परस्पर लंबवत हो। ऐसे फैलाया जाए कि परस्पर लंबवत हो, लंबवत मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना लो। ये तो याद हो गया कि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा
दाएं हाथ के को इस प्रकार फैलाया जाए कि परस्पर लंबवत हो। और यदि अंगूठा बल की दिशा, फादर की दिशा मतलब फोर्स की दिशा, तर्जनी मम्मी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगुली करंट विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित। नहीं आया? अंगूठा बल की दिशा, वो तो लिख ही देते हैं, पर वो तीन चीज तो लिख ही देंगे। दाएं हाथ बाएं हाथ का अंगूठा, सॉरी दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये परस्पर लंबवत। ये तो सब लिख देंगे, पर इसमें कंफ्यूजन है कि कौन किसकी दिशा प्रदर्शित करे। तो ये किसकी दिशा? फोर्स की दिशा, बल की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये बच्चों की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और अगर आपको अगर कौन सा बोल दे, अगर आपको मान लीजिए बायां हाथ बोल दे तो ऐसे बोल देंगे। नहीं आया? कोई फोर्स, मैग्नेटिक और यहाँ करंट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है दोनों में। हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे याद होगा कि नहीं होगा? ये किसकी दिशा? फोर्स। ये और ये आप बार बार याद, ये पिताजी है, ये मम्मी है और ये बच्चा है। याद हो जाएगा ना? बच्चा कौन सा? अपनी बड़ी उंगली, अंगूठा कौन? पिताजी, और ये मम्मी हमेशा काम बताती रहती, पिताजी खड़े रहते, बच्चा भागता रहता है ना। तो इधर आ रहे तो दौड़ कहीं तेरे पापा, मम्मी का इंडक्शन वो कहेगी तो पास सामान लेके आ। तो ये इसको कौन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये किसकी डायरेक्शन को? फोर्स की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, शो करेगा। तो हमको ये पूरा अपना जो दाएं हाथ का नियम है उसको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्या? अरे बना रखा तुम्हारे इसमें, ये देखो बना रखा इसमें लास्ट। अरे ये बना भी रखा है इसने, वो तो मैंने बताई, मेरे को देखी ना। अंगूठा देखो इसने बोला है, आगे ना, अंगूठा किसकी दिशा? बल की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये किसकी दिशा को? ये बना चित्र भी बनाया हुआ उसको, और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन इसको कल और आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, ये विद्युत मोटर जो है ये मैं बता सकता हूँ कैसे, अपने लैब में पढ़ी, कल तो याद रखना, है ना। चलो।